तो हमने जो बेसिक रिलेशन सीखे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सब के, जिस पे बेस्ड अपन ने एक दो क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के टाइम पे किए भी थे। आज अपन उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जब, क्योंकि अपन मोशन को स्टडी करना भी सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताऊं कि x, अगर मैं मानूं कि x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब x का मैं dx अपॉन dt निकालता हूं, तो मुझे क्या मिलती है? पार्टिकल की वेलोसिटी। और अगर मैं वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। मतलब x का फंक्शन पता हो, x के फंक्शन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो ये पता हो तो अपन डिस्प्लेसमेंट भी निकाल पाते हैं। तो एक ही बात है कई बार। और इसका उल्टा चले, अगर मैं a के फंक्शन को इंटीग्रेट करूं a dt, तो यहां से क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। अगर a के फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। कैसे? देखो ध्यान से, a को लिखेंगे अपन dv अपॉन dt, है ना? तो यहां से dt से dt कैंसिल होगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन dv, इनिशियल से फाइनल, जहां से जहां लिमिट रखनी होगी रख देंगे। और अगर v के फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, है, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन v dt, मतलब v को लिखते हैं dx अपॉन dt, उसको लिखोगे आप dx अपॉन dt इंटू dt, dt से dt कैंसिल होगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन dx। तो ये आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल से फाइनल। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को? डिस्प्लेसमेंट। तो यही करना होता है कि या तो एक x का फंक्शन दिया होता है, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, या a का फंक्शन दिया होता है, उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, उसको इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट। आप सोच सकते हो कि इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आपको डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना होगा, तो आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी कि इस टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी, इस टाइम पे एक्सेलरेशन इतना था, ऐसा दिया होगा। डेरिवेटिव में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा देने की नीड नहीं होती। इसके अलावा अपन ने एक रिलेशन और सीख रखा है कि अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हो या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हो, तो a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस भी लिख सकते हैं। ये तब लिखते हैं जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो और इनकी बात हो रही हो, तो a को वी डी वी अपॉन डी एस भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को अपन यूज करने वाले हैं। फिर मैंने आपको डिफरेंट इंटीग्रल में एक चीज बताई थी, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, है ना? जरा सोच के देखिए, मैं अगर पूछूं आपसे कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हो? एवरेज वेलोसिटी को जैसे मैंने डिफाइन किया ना, तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जरा ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन वी डी टी। जब v का फंक्शन दिया हो तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन, नीचे तो टाइम है, मतलब इनिशियल से फाइनल, और ये डेल्टा टी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर अपन को फंक्शन दिया हो और अपने से एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो अपन या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम निकाल लें इस फंक्शन को यूज करके, या अपन वी डी टी को इंटीग्रेट कर लें। इसी तरह आपसे अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना? ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है? dv का इंटीग्रेशन, मतलब ये डेल्टा v है, तो ये क्या आ गया? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल से इनिशियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन a dt अपॉन डेल्टा टी, इनिशियल से फाइनल। तो ये टर्म क्या दिखा रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या दिखा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो कई बार अपने को एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन भी यहाँ से बताने की जरूरत पड़ जाती है। तो यही चीजें अपन करने वाले हैं सारे फंक्शंस के साथ। अपने को फंक्शन दिए होंगे, कुछ कंडीशंस दी होंगी, और अपन उसको, ये बेसिक से जो फंडामेंटल्स अपन ने अभी तक सीखे हैं, उसको यूज करके अप्लाई करेंगे कि x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिलता है, उसमें इनिशियल फाइनल वैल्यू रखी तो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी के फंक्शन को इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना? और a को वी डी वी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। जल्दी से स्लाइड लिखिए, 1 मिनट दे रहा हूँ,
फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। पहले अपन बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो आपको x का फंक्शन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ये मीटर में है, ना दिया हो तो भी अपन बाय डिफॉल्ट मीटर में मानते हैं। ये x का फंक्शन है, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा vt लिखा होने का मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन पूछा है। सेकेंड, फाइंड acceleration as a function of time. Third, find initial position, velocity and acceleration. Find initial position, velocity and acceleration of particle. Particle की initial position, initial velocity और initial acceleration. Fourth question, find position, velocity and acceleration at t equal to 4 सेकेंड। और फिफ्थ, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। t equal to 0 से t equal to 4 सेकेंड तक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, 6th क्वेश्चन, ट्रेस द पाथ of particle from t equal to 0 to t equal to 4 second and find distance traveled by the particle. Find distance traveled by particle in this duration. मतलब जो छठा पार्ट है ना, वो आप मान लो कि पूरा क्वेश्चन उसको अपन उससे समझ लेंगे, है ना। तो पहले अपन तो ये तीन जो ऊपर के 4-5 पार्ट हैं, जो फंडामेंटल से पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे और फिर अपन छठे पार्ट में आके पूरे पार्टिकल की मोशन की कहानी को समझेंगे। तो मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक्स का फंक्शन है टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ध्यान से सब लोग देखेंगे। एक्स का फंक्शन है 3t स्क्वायर, सॉरी, x is equal to t cube minus 3t square plus 2t plus 5. This is the function of x. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फंक्शन क्या होता है भैया, dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो कितना आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। दूसरा, एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, dv अपॉन dt। तो वेलोसिटी के फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, 60 माइनस 6। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं आया। 60 माइनस 6 ये टाइम का फंक्शन है, मतलब दिस इज नॉट द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा पाते, है ना। तो इसको अपने को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फंक्शन है। तीसरे में आपसे पूछा है फाइंड द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल मतलब होता है बेटा t इक्वल टू 0। क्या होता है, t इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0। तो अब सोच के देखिए, आपको ये रहा x का फंक्शन, ये रहा वेलोसिटी का फंक्शन और ये रहा एक्सेलरेशन का फंक्शन। तीनों में t इक्वल टू 0 रख दो तो तीनों की क्या आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू। तो x की इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई, 0 रखो तो
5 मीटर, v की इनिशियल वैल्यू +2 मीटर पर सेकेंड और a की इनिशियल वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन x में पॉजिटिव की तरफ, माइनस का मतलब x में नेगेटिव की तरफ। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया कि अपन ने क्या किया, x v और a के फंक्शन में t = 0 रख दिया। t = 0 क्यों रखा, क्योंकि इनिशियल का यही मतलब होता है। अगला है इन्हीं तीनों की वैल्यू बतानी है x = 4 पे। तो चौथा x = 4, t = 4, t = 4 है ना, t = 4 सेकेंड। तो तीनों में t = 4 रख देते हैं, तो x बन गया 64 -48 +8 +5 कितना आ रहा है ये, तो ये -40 +5 तो -35, तो 64 - 35 कितना आ गया 29 है ना, ये +29 आ गया, सही आया ना। 69 और नहीं कुछ गलत किया मैंने, अरे ये क्या किया, नहीं ठीक तो है, 13 17, हाँ सही है, सही है, सही। देखना कैलकुलेशन चेक कर लो, v का फंक्शन 3 × 4² -6 × 4 + 2, 48 -24 + 2, तो ये 24 2 26, तो ये आ गया +26 मीटर पर सेकंड। और एक्सीलरेशन भी आ गया कितना, 6 × 4 - 6, 24 - 6, तो +18 मीटर पर सेकंड। तो इनमें तो कुछ भी नहीं था, ये सिंपल सवाल थे, है ना, कि अपने को x का फंक्शन पता है, उसको डिफरेंशिएट किया, v का फंक्शन आया, उसको डिफरेंशिएट किया, a का फंक्शन आया। फंक्शन आने के बाद क्या करेंगे कि फंक्शन में जो वैल्यू जिस टाइम पे वैल्यू पूछी गई होगी उस टाइम पे वैल्यू बता देंगे। तो 0 पे पूछी थी और 4 पे पूछी थी, दोनों पे वैल्यूज बता दी। इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज इसको लिखिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहा गया है। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to t = 4। मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूँ। तो फोर्थ नहीं फिफ्थ पार्ट में एवरेज वेलोसिटी, एक तो आप सिंपल एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। कहां से कहां पूछा है, t = 0 से t = 4 तक। तो बेटा आप जानते हो कि t = 0 पे पार्टिकल कहां था, x = 5 पे, और t = 4 पे पार्टिकल कहां है, x = 29 पे। तो पार्टिकल कहां से कहां गया, 5 से 29। x t = 0 पे कहां था, 5 पे, t = 4 पे कहां है, 29 पे। तो आप एवरेज वेलोसिटी को लिखोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन डेल्टा t, मतलब फाइनल इज 29, इनिशियल इज 4 नहीं 5, इनिशियल इज 5 अपॉन डेल्टा t इज 4 सेकेंड। तो कितना आ गया 24/4 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो तब आया जब मैंने क्या किया, फंक्शन को यूज करके x इनिशियल और x फाइनल निकाल लिया था। तो एक मेथड तो ये था कि अपने को मान लो x का ही फंक्शन दिया हुआ था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, x में t = 0 रखा, t = 4 रखा, डेल्टा x निकाला और डेल्टा x/t कर दिया, है ना। तो ये कब करेंगे, जब अपने पास x का फंक्शन दिया है। मान लो अपने पास v का ही फंक्शन दिया होता, तो अपन और क्या कर सकते थे। तो अपन जानते हैं बेटा कि एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसको अपन इंटीग्रेशन dv नहीं, इंटीग्रेशन v dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन v dt। आप ध्यान से देखो तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही लिखा हुआ है, मैंने आपको पीछे समझाया था। इंटीग्रेशन v dt मतलब इंटीग्रेशन dx विच इज डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, t = 0 से t = 4 तक, टाइम की लिमिट और नीचे 4। इसको इंटीग्रेट कर लो, देखो v का फंक्शन क्या है, 3t² - 6t + 2, 3t²। तो ये कब यूज होगा, जब अपने पास फंक्शन किसका दिया हो, वेलोसिटी का। तो ये दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। क्योंकि आप सोच के देखो ना, यहां से भी आपने क्या कैलकुलेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही बात है, ठीक। तो ये अपन ने निकाली एवरेज वेलोसिटी। दोनों मेथड यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन।
है ना, एक ही कहानी है। या तो आप v के फंक्शन को इंटीग्रेट करके x का फंक्शन निकालोगे और फिर x के फंक्शन में वैल्यूज रखोगे, या आप सीधे वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट लगा लो, क्योंकि v dt क्या होता है, dx। तो v dt का इंटीग्रेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि v dt जो होता है इनिशियल से फाइनल, इट गिव्स डेल्टा x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको v का फंक्शन दिया है तो सीधा निकाल लो, x का फंक्शन दिया है तो x के फंक्शन से निकाल लो। अगला पार्ट अपना था ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 एंड डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट में यहाँ नहीं करूंगा, कुछ अजीब सा आएगा, है ना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। रैंडम डेटा था, छठा क्वेश्चन। तो ये अपनी लाइन रही, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये अपनी लाइन रही। पार्टिकल की जर्नी स्टार्ट कहां से हुई है, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 5 से। तो ये अपना कहीं x कोऑर्डिनेट 0 था, x इक्वल टू 0, यहाँ कहीं आएगा x इक्वल टू 5। यहां से जर्नी स्टार्ट हुई है t इक्वल टू 0 से, और पार्टिकल जा किधर रहा था, प्लस में। क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे देखो वेलोसिटी कितनी है, +2। +2 मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ, वेलोसिटी इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड। और देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव था, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पार्टिकल कहीं से घूम सकता है, पार्टिकल कहीं से आगे चल के, भाई पार्टिकल अभी तो लेफ्ट x इक्वल टू 5 से स्टार्ट हुआ है और राइट की तरफ स्पीड है, तो पार्टिकल राइट की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो अपन ये पता करते हैं कि वेलोसिटी 0 कहाँ होगी। तो वेलोसिटी का फंक्शन ये रहा, 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। तो पार्टिकल घूमता कहाँ से है, जहां वेलोसिटी 0 होती है। तो वेलोसिटी का फंक्शन लिख दिया 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, ये रहा वेलोसिटी का फंक्शन। ठीक है, इसको 0 करो, 0 करने से क्या पता चलेगा कि वेलोसिटी कहाँ कहाँ 0 होगी। तो देखते हैं, तो इससे t की तो क्वाड्रेटिक बन गई। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब 6। तो आ गया 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24, मतलब √12 अपॉन 6। तो ये वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस √12 बाय 6। √12 इज 4 इंटू 3, मतलब 2√3 बाय 6। अच्छा, ये 2√3 बाय 6 से जो दूसरा नंबर आएगा वो भी देख लेते हैं क्या आएगा। 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1.73 बाय 2 बाय 6, और 1 प्लस माइनस, ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको क्या होना है, 6 ऐसा, यही आ रहा है, नहीं 3.4 है ना, 3.4 ऐसा। तो 1 प्लस दिस एंड 1 माइनस दिस, कैलकुलेशन सही है ना। 1 प्लस √12, √12 इज 4 इंटू 3, 2√3, 2√3 को √3/3 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/√3 बन जाता है ये, है ना। तो 1/3, तो इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3.46/6। तो देखो दो टाइम आ रहा है ना। ये कुछ t आएगा ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने, तो 1 प्लस माइनस, इसको मैं लिखूं तो 0.6, सॉरी 5 बार में, और फिर 4, 0.57, लगभग लगभग 0.57। तो दो टाइम आ रहा है, क्वाड्रेटिक के दो रूट आ रहे हैं, 1 माइनस 0.57 और 1 प्लस 0.57। तो एक आ रहा है 0.43 सेकेंड और एक आ रहा है 1.57 सेकेंड। डेटा ऐसा आया है, आपने को समझना है हो क्या रहा है ना, देखना ध्यान से। तो यहाँ आगे चला, पहले कौन सा टाइम आएगा, 0.43। जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां से पार्टिकल घूमेगा। देखो ध्यान से बेटा, पार्टिकल यहां से आगे गया, यहाँ था t इक्वल टू 0, यहाँ टाइम आएगा t इक्वल टू ये 0.43 सेकेंड। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो पार्टिकल यहाँ से घूमेगा, घूमेगा और फिर वापस आएगा। यहाँ तक तो आया ही सही, जाने का टाइम 0.43, तो यहाँ तक वापस आने का टाइम भी 0.43, तो 0.86 हो गया। अब यहाँ से और आगे जाना है, तो यहाँ से पार्टिकल और कहीं यहाँ जाएगा,
और एक ये पॉइंट कहीं मिलेगा किसी टाइम पे, मुझे ये नहीं पता है, मुझे x में रख के देखना पड़ेगा इस वैल्यू को, इस टाइम पे x पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, इसलिए मैं भी रेफरेंस हटा दे रहा हूँ। हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है वो निगेटिव आ जाए, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। बट होगा क्या, यहाँ से पार्टिकल इस तरफ जाएगा और एक बार फिर से ये टाइम आएगा, तो यहाँ से पार्टिकल फिर एक बार घूमेगा, अब ये सीधा जाता है, अब ये इसके बाद ऐसा ही जाता है। दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ये टाइम कौन सा मिला, t इक्वल टू 0.43 सेकेंड, और ये पॉइंट कौन सा मिला, t इक्वल कौन से पॉइंट पे, t इक्वल टू 1.57 सेकेंड। ध्यान से समझिए क्या किया मैंने, पार्टिकल घूमता कहां से कहां तक है, ये पार्टिकल घूमता कहां है, तो पार्टिकल घूमता वहां है जहां उसकी वेलोसिटी 0 मिलती, तो ये अपना वेलोसिटी का फंक्शन आया था, मैंने इसको 0 किया, ये 0 हुआ दो टाइम पे, 1 प्लस माइनस 0.57, तो एक टाइम आ रहा है 0.43 सेकेंड, एक टाइम आ रहा है 1.57 सेकेंड। तो इन दोनों पॉइंट्स पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब इन दोनों पार्टिकल पे इन दोनों पॉइंट्स पे या इन दोनों टाइम पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर थी, तो t इक्वल टू 0 पे प्लस में जा रहा था, देखो, तो यहां से पार्टिकल की कहानी चालू हुई t इक्वल टू 0 से प्लस में जा रहा था, पहला सबसे पहले कौन सा टाइम आएगा 0.43, इस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई, तो यहां से घूमा, फिर इधर की तरफ जाता रहा, निगेटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ, यहाँ, और फिर यहाँ से एक बार फिर से घूमा, और अब ये घूम के आगे जाता रहेगा, है ना। कई बार पता है क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, पूछते बताओ कौन से टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, क्या पूछेंगे, कौन से इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव थी। वेलोसिटी पॉजिटिव होना मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना, तो दो इंटरवल है, 0 से 0.43 और 1.57 से आगे। So the velocity of particle was positive in the interval 0 से 0.43 और फिर 1.57 के बाद। कौन से इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव थी, निगेटिव मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, तो कहां से कहां तक थी, 0.43 से 1.57 तक, है ना। अब अगर आपने को t इक्वल टू 4 तक पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो अपने को ये पॉइंट्स पे x पता होना चाहिए, जो ये वैल्यू रख के लाएंगे। नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है तो डेटा बहुत सिंपल रहता है, तो अपन ये पाथ लेंथ प्लस ये पाथ लेंथ और प्लस यहां से लेके 4 सेकेंड तक का पाथ लेंथ, 4 सेकेंड पे कहा गया था, देखो 29 पे, है ना, तो आगे जहां तक अपने को जर्नी को स्टडी करने को कहा गया है, वो टाइम यहाँ कहीं आएगा, x इक्वल टू प्लस 29, कब आएगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो ये पार्टिकल का पाथ है, तो अपने को कभी अगर डेटा ठीक ठाक होता तो अपन ये पॉइंट्स निकाल लेते, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये आती पार्टिकल की टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट देखो सिंपल, इनिशियल से फाइनल 5 से 29, यहाँ 5 से 29 सीधा 24 मीटर आ गया था, बट एक्चुअली पार्टिकल ऐसे चला घूम के। ये कैसे पता चला मुझे, इन इक्वेशनों से, x के फंक्शन से, है ना। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये टाइम रखेंगे x के फंक्शन में तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये टाइम रखेंगे x के फंक्शन में तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अपन पूरा पाथ ऐसा ट्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे याद रखना, आपसे पूछेंगे कहां से कहां तक पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव थी, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। कहां से कहां तक पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो इधर से इधर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव थी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इस पार्ट को भी नोट कीजिए। देखो जैसे मैं क्या कह रहा आपसे कि एक्सेलरेशन का फंक्शन भी था ना अपने पास, ऐसे ही बता रहा हूँ साइड में, कहीं क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें। ए का फंक्शन क्या था, 60 माइनस 6, टी इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव, सो टी इक्वल टू 1 पे जाके ये वैल्यू क्या होगी, 0, और टी इक्वल टू 1 के बाद ये पॉजिटिव आएगी, तो टी लेस देन 1 एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, टी इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन 0, और टी ग्रेटर देन 1 एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव। और 0 से
0.43 तक देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, है ना, तो स्पीड कम होगी। 0.43 से 1 सेकेंड तक वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ेगी। 1 से लेके 1.57 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, क्या होगा, स्पीड कम होगी। और 1.57 से आगे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। 1.57 सेकेंड के बाद पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। ऐसे अपन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेके बता सकते हैं कि कहाँ स्पीड बढ़ेगी, कहाँ स्पीड कम होगी। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, बहुत ही अच्छे, क्योंकि इसमें काइनेमेटिक्स के साथ साथ एक्चुअली में इनइक्वालिटी यूज होती है, मैथ्स, है ना, तो ये एडवांस में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। टाइम के साथ आप और सीख जाओगे, है ना। 30 सेकेंड और दे रहा हूं, लिखिए। एक्स का फंक्शन दिया हो तो अपन सब कुछ बता सकते हैं। ठीक, अब मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, इस बार एक्स का फंक्शन दिया था, एक बार वी का फंक्शन दिया। इफ vt मतलब velocity of a function at time t is given by t square minus 4t, है ना, vt is equal to t square minus 4t and particle starts its journey from x equal to 0 at t equal to 0, है ना। देखो ध्यान से, इन्होंने लिखा है कि t equal to 0 पे पार्टिकल कहाँ था, x equal to 0, ठीक। vt का फंक्शन दिया हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट इज जर्नी एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, लेकिन देखो इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पता है, क्योंकि आपको वेलोसिटी का फंक्शन पता है। देखो आप t इक्वल टू 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है, आपको दिख रहा होगा। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, फाइंड xt फंक्शन एंड at फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एवरेज velocity from t equal to 0 to t equal to, है ना, xt फंक्शन और at फंक्शन पूछ लिया और फिर एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा कि भाई आपको v का फंक्शन दिया है, क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 2t, और आपको पता है x इक्वल टू 0 पे t 0 था। डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो a क्या होता है, dv अपॉन dt, ये तो अपन पिछले बार ही सीख चुके हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 40 तो 2t माइनस, ये आ गया एक्सेलरेशन का फंक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो xt फंक्शन पूछा है, तो xt फंक्शन कैसे निकालते हैं, v को इंटीग्रेट करके, x क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो v को लिखेंगे बेटा dx अपॉन dt, है ना। तो यहां से लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। क्या किया, dt को इस तरफ ले गए, क्योंकि vt का फंक्शन है तो साथ वालों को एक साथ। x की लिमिट अब ध्यान से याद करना, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिखाया था। सबसे पहले यहाँ के बाद क्या किया कि dx को बेटा v dt लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि इंटीग्रेट करना है तो v के साथ dt वाला होना चाहिए, dt ऊपर होना चाहिए, vt का फंक्शन है, इसलिए ऊपर ले गए। अब देखो लिमिट लगा रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 दे रखा है ना, क्या दे रखा है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, और आपसे पूछा क्या है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। फंक्शन का मतलब होता है किसी जनरल टाइम t पे x की वैल्यू क्या होगी, इसको कहते हैं फंक्शन लिखना। 0 पे 0 था तो t पे x क्या होगा, वही होता है फंक्शन। तो देखो ध्यान से, इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को इंटीग्रेट किया तो ये x बचा, x माइनस 0, है ना, क्या बचा, x माइनस
0, और राइट साइड वाला v का फंक्शन आपको पता है t स्क्वायर माइनस 4t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक dt। इसको इंटीग्रेट करोगे, t स्क्वायर का फंक्शन बनेगा t क्यूब बाई 3 माइनस 4t बचेगा माइनस 2t स्क्वायर, और लिमिट्स रखोगे 0 से t तो यही बनेगा। सो दिस इज x एज अ फंक्शन ऑफ t, दिस इज x एज अ फंक्शन ऑफ t। मैंने क्या किया, dx इक्वल टू वी डी टी लिख के दोनों साइड प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट किया। अच्छा एक चीज आप यही सोचो, अगर तुमसे ये कहा होता बेटा कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 5 था, 5, तो क्या करते, इसको 0 से t ही रखते, इसको 5 से x रखते। क्या करते, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 5, तो इसकी लिमिट 5 से, इसकी लिमिट तो 0 से t ही रहती, इसकी लिमिट रखते x माइनस 5 आती, तो ये टर्म फिर डिस्प्लेसमेंट दिखाती। अभी ये जो x आया, x क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी x ही है और पोजीशन भी x ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ x माइनस 5 निकाल लेता तो वो डिस्प्लेसमेंट होता, फिर मैं 5 को इधर ले जाके ऐड करता तो ये प्लस 5 यहाँ हो जाता, तो ये x कोऑर्डिनेट होता है ना। तो ये कई बार चीज इंपॉर्टेंट होती है कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ था, कई बार इंफॉर्मेशन दी होती है कि पार्टिकल स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पे है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है ना। तो ये पहला पार्ट था कि अगर v का फंक्शन पता था, v के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो a का फंक्शन मिला, v के फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो x का फंक्शन मिला। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट किसी को, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट किसी को, नहीं है, बहुत अच्छे। सेकेंड पार्ट तो सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, रख देंगे। जरा सब लोग फर्स्ट पार्ट लिखो और सेकेंड पार्ट का आंसर आप बताओ मुझे, सेकेंड पार्ट का आंसर आप बताओ मुझे। फर्स्ट पार्ट नोट करो और सेकेंड पार्ट का आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताओ। x का फंक्शन क्या है, टी क्यू बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर, उसी से निकाल लो ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, लोग पता नहीं क्या आंसर ला रहे हो, ठीक है। x का फंक्शन क्या है, टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर, x कितना आया, टी क्यू बाई 3, मतलब टी क्यू बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर, क्योंकि x मालूम चल गया तो यहीं से बता देंगे। तो t इक्वल टू 0 पे x कितना है, 0, t इक्वल टू 2 पे x कितना है, 8 बाई 3 माइनस 16, कितना आ रहा है ये, माइनस 40 बाई 3, सॉरी 2t स्क्वायर था ना, 2t स्क्वायर 8 आ रहा है ना, ये आ रहा है 24 माइनस 16 बाई 3, ये आ रहा है। तो ये इनिशियल, ये फाइनल। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आ गया माइनस 16 बाई 3 अपॉन 2, तो माइनस 16 बाई 6 मतलब माइनस 8 बाई 3 आना चाहिए। तुम लोग पता नहीं क्या ला रहे हो, पता नहीं कैसे प्लस माइनस कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, if velocity as a function of time is given by v naught e raised to power minus t, ये वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ, या bt लिख लो इसको, e raised to power minus bt, ये वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन है ना, ठीक। एंड पार्टिकल starts from origin at t equal to 0,
पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 पे और ये वेलोसिटी का फंक्शन है ना, v इज इक्वल टू v नॉट और b कांस्टेंट्स हैं, v नॉट एंड b आर कांस्टेंट्स, पॉजिटिव कांस्टेंट्स। पहला क्वेश्चन, फाइंड इनिशियल velocity of particle, find initial velocity of particle, particle की initial velocity। दूसरा क्वेश्चन, find xt, मतलब position of particle as a function of time। दूसरा क्या है, find xt। तीसरा, find time when velocity was v naught by 2। तीसरा क्या है, find time when velocity was v naught by 2। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन है, एक बार सीख लो कैसे करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आती है बहुत से लोगों को, बट सिंपल अपन इसका इंटीग्रेशन तो सीख चुके हैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, वेलोसिटी का टाइम के साथ फंक्शन है ना, और अपने को ये पता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है t इक्वल टू 0 पे, तो आप इनिशियल वेलोसिटी पे निकालोगे तो v0 की वैल्यू देखो क्या दी है, v नॉट e रेज टू पावर माइनस 0, और e की पावर 0 1 होता है, ये v नॉट आ गया। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। तो पहला पार्ट तो यहाँ से सिंपल था। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा v का फंक्शन पता है, x का फंक्शन कैसे बताएंगे, तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो dx इज इक्वल टू v dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे है ना, x की लिमिट 0 से x तक, t की लिमिट 0 से t तक। ये आया इधर x और इधर आया इंटीग्रेशन, v का फंक्शन रख रहा हूं मैं, v नॉट e रेज टू पावर माइनस bt इंटू dt 0 से t तक। मैंने आपको ये इंटीग्रेट करना सिखा रखा है। v नॉट कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, e रेज टू पावर माइनस bt, देखिए याद करो x का लीनियर फंक्शन वाला, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस bt अपॉन माइनस b, है ना। ये मैंने सिखाया था कि अगर x की जगह x का लीनियर फंक्शन हो तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो e की पावर माइनस bt का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस bt अपॉन माइनस b, ये इंटीग्रेट होके आया। अभी लिमिट रखनी बाकी है 0 से t, पहले एक बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन माइनस वी नॉट बाय बी कॉमन निकाल लो, है ना, लिमिट रखो t, तो e की पावर माइनस bt, अपर लिमिट रख दी माइनस, लोअर लिमिट रखोगे e की पावर 0, तो बेटा e की पावर 0 1 होता है, तो ये बन गया माइनस वी नॉट अपॉन बी e की पावर माइनस bt माइनस 1। सो द xt फंक्शन इज, चाहो तो माइनस को अंदर कंज्यूम कर लो, 1 बाय बी, सॉरी वी नॉट बाय बी, 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस bt। दिस इज xt फंक्शन, v का फंक्शन दिया था, इंटीग्रेट किया, xt फंक्शन आया। दो जगहों पे ध्यान देना था, एक तो यहाँ जो मैंने आपको सिखा रखा है इंटीग्रेशन, और दूसरा ये लिमिट रखते टाइम भयंकर गलती होती है, याद रखना कि e की पावर 0 को 0 लिख देते हैं और सीधा यही आंसर लिख देते हैं, e की पावर 0 1 होगा। सो दिस इज द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v का फंक्शन पता था, तो अपन ने x का फंक्शन बता दिया। और तीसरा पूछा है, बताओ कितने टाइम के बाद वेलोसिटी आधी हो जाएगी, तो इसको तो अपन देखो सॉल्व कर लेंगे। ये अपन v का फंक्शन जानते हैं, कितना है, v नॉट e रेज टू पावर माइनस bt। आपसे पूछा है कितने टाइम बाद ये टर्म v नॉट बाई 2 हो जाएगी, तो कर दो टाइम, v नॉट बाई 2 इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस bt, यहाँ से जो सॉल्व होके t आएगा वही आंसर।
यहाँ से आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/e रेज टू पावर bt। तो यहाँ से e रेज टू पावर bt की वैल्यू आ रही है 2। तो यहाँ से bt आएगा ln2 log। आपने log सीखा क्या अभी? फिर आप ये लिख सकते हो। तो bt इज इक्वल टू ln2, मतलब log ln2 का मतलब मैं बता चुका हूँ। ln2 इज इक्वल टू log बेस e2 है ना। तो e हटाया तो बेस e वाला log लगा, तो t इज इक्वल टू आएगा ln2 अपॉन v। तो ये टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी। दिस इज द टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बिकम हाफ। इसमें तो कुछ ना डिफरेंशिएशन करना था ना इंटीग्रेशन करना था। इसमें फंक्शन में v की वैल्यू v0/2 रख देनी थी, सॉल्व होके वो टाइम आ गया। तो ये एक्सपोनेंशियल वाला एक आध क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल होता है। देखो मैंने बेसिक कंसेप्ट क्या बताया है। x का फंक्शन पता हो, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन। v का फंक्शन पता हो, उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट करेंगे x। a का फंक्शन पता हो, एक बार इंटीग्रेट वेलोसिटी, दोबारा इंटीग्रेट x। यही कहानी होती है। ले देखे लिखिए फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछिए अनम्यूट करके। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा ये तो बचा हुआ है, लिखो जल्दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इफ वेलोसिटी displacement relation, if velocity displacement relation is given as v is equal to alpha root x, where x is a positive constant, x क्या है? Positive constant, and particle starts its motion from x equal to 0 at t equal to 0. If velocity displacement relation is given by v is equal to alpha root x, where x is a positive constant and particle start its motion from x equal to 0 at t equal to 0. Find x as a function of time. xt बताना है. Find x as a function of time. बताओ जरा, ट्राई करो 2 मिनट, फिर मैं बताऊंगा. अपना दिमाग लगाओ, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा. मैं बताता हूँ. मैं सारे क्वेश्चन एक एक टाइप के ले रहा हूँ. देखो ध्यान से, दो तरीके, एक आपको सिंपल कैलकुलस से बता रहा हूँ, एक आप थोड़ी सी बुद्धि घुमाते, थोड़े से होशियारी से आज के बाद बन जाओगे तो कई बार काम आसान हो जाता है। देखना, अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो ये पता है कि v का फंक्शन दिया है अल्फा रूट एक्स, है ना। बस ये पता है कि x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे था, और जब x इक्वल टू 0 होगा तो v भी 0 था, मतलब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 था। और x t फंक्शन चाहिए तो कहीं से t लाना पड़ेगा, t तो अभी है ही नहीं, तो कहां से आएगा? तो v को लिख दो पहले dx अपॉन dt, है ना, ऐसा लिख दिया। v को क्या लिख दिया? dx अपॉन dt। अब मुझे दिख रहा है कि इंटीग्रेट करने के लिए x वाले को x के साथ और t वाले को उधर, तो इंटीग्रेट तभी हो पाएगा जब ये dx के साथ रूट x लिखा हो, तो नीचे लिख सकते हैं, और अल्फा dt। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि इंटीग्रेट हो पाए, है ना। इंटीग्रेट कैसे होता है? ऊपर तो होना चाहिए, dx dt dm जो भी होता है ऊपर होता है, और साथ में x के साथ x वाला, t के साथ t वाला, तो इसको ऐसा लिख लिया। और अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन की लिमिट रख रहा हूँ, t की लिमिट 0 से t तक, और t इक्वल टू 0 पे ये 0 से x तक। अब देखना ये इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं, ये भी से सीख लो।
1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x मतलब x की पावर -1/2, तो इसको +1 करेंगे तो बचेगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से x तक इक्वल टू अल्फा टी। ये करोगे तो ये आएगा 2√x इक्वल टू अल्फा टी। तो यहां से आएगा, सॉरी अल्फा स्क्वायर आएगा, वहां पे जो मैंने अल्फा लिखा था ना, अल्फा स्क्वायर आएगा वो, सॉरी, √x इक्वल टू अल्फा t/2। x की वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर t²/4। ये बेटा अल्फा नहीं, अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर t²/4, है ना? ठीक, ये पहला मेथड कि आपको कुछ नहीं समझा तो आपने इसको सिंपल कैलकुलस की फॉर्म में ऐसा करके लिख दिया और वो इंटीग्रेट होके अपने आप आंसर आ गया। इस मेथड में कोई डाउट किसी को? ठीक, अब दूसरा मेथड देखो, किसी को दिख जाए, है ना, देखो ध्यान से, किसी को दिख जाए, क्या दिख जाए कि फंक्शन है क्या? फंक्शन है v इज इक्वल टू अल्फा√x, मतलब v इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू √x है, ऐसा कहीं होता था, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर बेटा आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो, v² इक्वल टू u² प्लस 2ax, यही तो होती थी। इसमें अगर u 0 होगा ना तो v इक्वल टू बनेगा √2ax, है ना? कब? जब u इक्वल टू 0 रख दो तो v क्या बनेगा? √2ax, मतलब v इज इक्वल टू √2a इंटू √x। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो एक ही जैसे तो है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन होती तो यही बनता। इसका मतलब अपना जो अल्फा है वो √2a के इक्वल है। किसके इक्वल है? अल्फा इक्वल टू √2a। तो a कितना हो गया? अल्फा²/2। और बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में u 0 है तो x इक्वल टू हाफ at² लिख सकते हैं, तो हाफ अल्फा²/2 इंटू t², सो इट इज अल्फा² t²/4, अल्फा² t²/4। तो किसी को ये दिख जाए कि v अगर समथिंग कांस्टेंट √x लिखा हुआ है तो एक्चुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन ही आएगी। अगर v इक्वल टू कांस्टेंट √x लिखा हुआ है ना तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन है। देखो देखने का तरीका और भी है। देखो यहां से मैं a निकाल रहा हूँ, a होता है v dv अपॉन dx। देखो v है अल्फा√x इंटू dv अपॉन dx, अल्फा √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, √x से √x कैंसिल हुआ, देखो a कितना आया? अल्फा²/2 व्हिच इज कांस्टेंट। तो किसी को ये दिख जाए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन है तो सीधा आंसर आ जाएगा हाफ at²। ना दिखे तो ये मेथड तो है है ना? आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन को कैलकुलस से सॉल्व करना सीखेंगे, है ना? जल्दी